क्वेश्चन नंबर वन लगाइए और मुझे बताइए कि क्या आपका हो गया। गुड मॉर्निंग आकांक्षा, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जस्ट कीप ऑन सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और मुझे अपडेट करते रहिए कि आपका फर्स्ट हुआ या नहीं, सेकंड हुआ या नहीं, थर्ड हुआ या नहीं, है ना। हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2। हमारा 13 चैप्टर है मैथमेटिक्स में। हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स कर लिया है। आज हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स की और ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। अगर हम इसे ख़त्म कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर एनसीईआरटी से एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। शांभवी मिश्रा ने तो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। थर्टीन पॉइंट थ्री तुम उसका है ना, फ्रस्टम वाला है ना शायद, जहाँ तक कि मुझे ध्यान है 13.3 फ्रस्टम वाला है। नहीं, अच्छा कन्वर्सन है। नहीं, 13.3 भी करनी है भाई, 13.3 भी करनी है, यस 13.3 भी करनी है। थर्टीन पॉइंट थ्री अच्छी एक्सरसाइज है, बढ़िया सवाल है, उसमें मज़ा आएगा 13.3 लगाने में। खैर फिलहाल 13.1 हम 13.2 लगा रहे हैं हम। बहुत टाइम हम आराम से कंप्लीट कर लेंगे। मैं मिड टर्म से पहले कोई भी नेक्स्ट चैप्टर नहीं, कोई भी अब बाकी क्या रह जाएगा इसके बाद हमारे पास? स्टैटिस्टिक्स बाकी है, कंस्ट्रक्शन बाकी है, प्रोबेबिलिटी बाकी है, बस। प्रोबेबिलिटी काफ़ी छोटा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी तो आप आप खुद से भी रीडिंग लगाओगे तो खत्म कर लोगे, बट ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा उससे। कीप ऑन सॉल्विंग। 13.2 कंप्लीट हो गया है मयंक का। अदिति का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। मयंक, अगर आप 13.2 कर चुके हैं तो आप 13.2 के आगे एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। 13.3 से एक्सरसाइज 13.3 के पहले का एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, मगर क्लास वर्क करते रहिए। मुझे सारे स्टूडेंट्स को साथ लेकर के चलना है, जो भी 35-36 स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपका हो गया है, शांभवी मिश्रा ने भी शायद फर्स्ट ये एक्सरसाइज कर ली है, क्योंकि उसने क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था शायद। तो अगर कोई कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एक्सरसाइज कर ली है, तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें। शिवम का, प्रतिज्ञा का, अमृता का, अभिजय का फर्स्ट हो गया, गुड। किसी भी स्टूडेंट को अगर ना समझ में आ रहा हो पूछ लेना यार, ठीक है, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो पूछ लेना। लाइट नहीं है। प्लीज ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन, सत्यम भारद्वाज। ओके, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere, with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. सत्यम, इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है? हाइट रेडियस 1 दी हुई है। सत्यम मैसेज करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 डन। दिख बहुत आसान है। एक तो पाई की वैल्यू भी नहीं रखनी, उसको आंसर पाई में चाहिए, सब 1 1 1 1 दे रखा है, रेडियस भी 1 दे रखा है, हाइट भी 1 दे रखा है। एरिया कोई माइनस करना है। उसने क्या पूछा है? एरिया पूछा है। सत्यम क्वेश्चन में क्या पूछा गया? वॉल्यूम पूछा गया है ना। वॉल्यूम मतलब उसमें कितना वाटर कंटेन होगा, कितनी एयर कंटेन हो जाएगी। तो हेमीस्फेयर जितनी एयर कंटेन करेगा या वाटर कंटेन करेगा और कोन जितना कंटेन करेगा, दोनों को प्लस कर देंगे, उसमें माइनस करने वाली बात तो नहीं रहेगी। जगह कितनी है उसके अंदर, जितनी जगह हेमीस्फेयर के पास है प्लस जितनी जगह कोन के पास है, माइनस कुछ माइनस करने जैसा कुछ है ही नहीं।
मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप वॉल्यूम का मतलब जानते हैं, क्योंकि हम लोग ये कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। सत्यम, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ओके। सो बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट करते चले जा रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा, अगर कोई भी स्टूडेंट ये कह रहा है कि सर नहीं सॉल्व हो रहा है तो मुझे सॉल्व, वैसे फर्स्ट में कुछ है नहीं ऐसा। ओके। निकिता का भी हो गया फर्स्ट, अच्युत का भी हो गया, आकांक्षा, अगम। क्वेश्चन नंबर 1, वेरी गुड। कीप ऑन सॉल्विंग। मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं। याद रखिए कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले आपको पीछे जाकर के देखना पड़ रहा हो कि इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था। नहीं, याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बार बार पेजेस टर्न करके फॉर्मूला देख रहे हैं तो आप कमजोर बना रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल ऐसा काम मत करना यार। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2, अभी बता दे रहा हूँ। Rachel, an engineer student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter. Its length is 12 centimeter. Each cone has a height of 2 centimeter. Find the volume of air contained in the model. अब इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो जो बाकी उसने कहानी बनाई है उससे मतलब नहीं है, जो मॉडल बना रहा है आप उससे मतलब रखिए। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाया है सिलेंडर के दोनों एंड पर कोन लगा करके, दोनों कोन बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, है ना। इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3/2 सेंटीमीटर। देखिए इसकी हाइट कितनी दी हुई है, कोन की हाइट इसने दी हुई है 2 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर है उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है। सिलेंडर की हाइट है 12 सेंटीमीटर, कोन की हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो हो तो गया, रेडियस 3/2 है, हो तो गया। इसका वॉल्यूम निकाल के डबल कर लीजिए, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, खत्म। है ना। क्वेश्चन नंबर 2 डन। अगम, सेकंड डन, ठीक, ओके ओके ओके। कीप ऑन सॉल्विंग। याद रखिए कि आप बुक से आंसर ना देख रहे हो, याद रखिए कि आप फॉर्मूला पीछे टर्न करके ना देख रहे हो। ये क्लास वर्क है, मैं खड़ा हूं बेवजह, ठीक है। मेरे खड़े रहने का लिहाज कर लेना, झूठ है ना, झूठ नहीं बोलना मुझसे। आप फॉर्मूला ना देख रहे हो, आप पीछे से आंसर देख कर मेक श्योर कि आप कैलकुलेशन खुद कर रहे हो। देखिए कि आप 1 घंटे में ऐसे कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर ले जा रहे हैं। थोड़ा कोशिश कीजिए बोर्ड में जैसे लगाना है वैसे हम लगाएं, डायग्राम प्रॉपर बना बना करके। इन सब बातों का ख्याल रखें। मैं जानता हूँ ये सब क्वेश्चन लगाना थोड़ा सा बोरिंग काम हो सकता है, मगर कई बार कुछ काम ऐसे करने होते हैं जिसको करने का मन नहीं करता, बट फिर भी करना होता है ना, वही वाली बात है। कीप ऑन सॉल्विंग।
अमृता, बच्चा अपने बाल बांध करके आओ। अगर आपके यहाँ नेटवर्क इशू ज़्यादा नहीं है और डेटा का टेंशन कम हो तो आप अपना कैमरा ऑन करके बैठिए। अगर आपके यहाँ नेटवर्क इशू नहीं है और डेटा का कोई टेंशन ना हो तो अपना कैमरा ऑन करके बैठिए। ओके विजय, अदिति, कीप ऑन सॉल्विंग। सेकंड डन खुशी का, विजय का, संचिता दुबे, फोर्थ फिफ्थ, सॉरी सर, फोर्थ फिफ्थ लिखा है क्या तुमने? क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 डन, नेहा का हो गया, निकिता का सेकंड हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी ठीक है। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया एकदम, जस्ट फील फ्री टू आस्क। ओके, अच्युत ने भी सेकंड लगा लिया। अपनी स्पीड पर, हैंड राइटिंग पर, डायग्राम पर, बस मैथ्स में हैंड राइटिंग का मतलब क्या? बस आपकी बात टीचर को समझ में आ जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस आपकी बात, ऑर्डरिंग, कई बार बच्चे ऑर्डरिंग का ध्यान नहीं देते, कहीं पर भी कुछ भी निकाल लेते हैं रफ, उसी में कहीं, है ना। हमेशा राइट साइड आप एक मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं, वहां रफ वर्क कर सकते हैं। मधु, प्रिया राज, सागर, हाँ सेकंड इनका भी हो गया, मधु का भी। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 डन। अमृता पांडे का सेकंड थर्ड हो गया, गुड। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3। ओके खुशी, अभी थर्ड बता दे रहा हूँ, प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3। शिवम ने भी कहा थर्ड एक्सप्लेन करने के लिए, अभी बता दे रहा हूँ। गुलाब जामुन, अरे यार ये सब नहीं लिखना चाहिए सवालों में। कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अच्छा, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंड्रिकल हेमिस्फेरिकल एंड विथ। अरे ये कह रहा है ना कि, सुनो मेरी बात सुनो सारे स्टूडेंट, थर्ड वाला ये कह रहा है, सब तो सही कह रहा है, बस गुलाब जामुन नहीं कहना चाहिए था इसको, यही सब गलत बातें हैं क्वेश्चन वालों की। देखो ये कह रहा है ना कि एक गुलाब जामुन का के वॉल्यूम का 45%, मतलब अगर वॉल्यूम 100, 100 है तो उसका 45 सिरप है, उसमें शुगर सिरप है ना, जिसे वो कहते हैं चाशनी, है ना, मीठा। तो ये कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, बस इतनी सी बात है। तो हमको 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है और उसका 45% इंटू 45/100 कर देना है, बस शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना है। तो अब गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? गुलाब जामुन की शेप बताइए उसने, देखी कैसी है। वो कह रहा है कि ईच गुलाब जामुन शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। ऐसा भी डायग्राम बना था एक बार, इस क्वेश्चन में मुझे याद नहीं आ रहा है। एक हेमिस्फेरिकल एंड यहां पर है और एक हेमिस्फेरिकल एंड यहां पर है। हर गुलाब जामुन की शेप कुछ इस तरह से है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप? ये हेमीस्फेयर प्लस हेमीस्फेयर, वन हेमीस्फेयर, मतलब हम वन स्फेयर, इन दोनों के वॉल्यूम आधा और आधा ऐड होकर के एक स्फेयर का, तो एक स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ और एक सिलेंडर का वॉल्यूम πr² h।
आप देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये नहीं कि इसको सॉल्व कर रहे हो इसको सॉल्व कर रहे हो, ऐसे नहीं, ये सब मैंने बताया ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 4/3r+h। अब r की h की पाई की वैल्यूज पुट कीजिए, जितना ये आएगा वो वॉल्यूम है उसमें, ये एक एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा। हमें कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए? 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए। और फिर उतने वॉल्यूम का कितना परसेंट? 45% है ना, सॉरी 30%, 30% सॉरी। तो पहले ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकलेगा, इसमें आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम निकलेंगे, उसका 30% निकाल दोगे तो आपका आ जाएगा शुगर सिरप। क्या मेरी बात समझ में आ गई या मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करूं? मुझे बता दीजिए। ऋषि पांडे, शिवम, शिवम को तो समझ में आ गई बात। ओके ओके, चलो ना ये सब है ना, ये सब बदमाश हैं, गुलाब जामुन वगैरह लिख करके दिमाग डाइवर्ट करते हैं और कुछ नहीं, सवाल में तो दम था नहीं इनके। आकांक्षा यादव का सेकंड हो गया। Just keep on solving, okay? मुझे लगता है हम लोग 8 बजे से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे, मुझे लगता है 8 बजे से आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए हैं और 8:10 हो रहे हैं। तो 10 मिनट में आप लोगों ने, अगम ने 3 क्वेश्चन लगाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, ऋतिक ने 2 क्वेश्चन लगाए हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है कि हमारी सेकंड में थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन में हम लोग रुक जाते हैं, स्लो हो जाती है स्पीड, फिर हम आगे कवर कर लेते हैं। और एंड मेंसुरेशन के क्वेश्चन 10 मिनट्स में 2 क्वेश्चंस इज नॉट बैड, ओके। 5 मिनट तो लगता है, 5 मिनट का तो एवरेज मान सकते हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चंस पर। सॉरी टू से यू, अरे पहले कुछ क्या तो लो, तो पहले ही सॉरी बोल लो। आई एम नॉट, क्या आई एम नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, मैं सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम यहां बना हुआ है, मैं सॉल्व कर देता हूं। भैया आपसे नहीं सॉल्व हो रहा हो बता देना, एकदम उसमें सॉरी वॉरी वाली कोई बात नहीं है यार। सॉरी, इसकी ओके, सो वॉल्यूम निकालना है इसका वॉल्यूम। ये हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 13.3, 13.2 सॉरी। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। ये लिखना ज़रूरी होता है, ये लॉजिक लिखना ज़रूरी होता है कि आप सॉलिड को कैसे देख रहे हो, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो 2 इंटू कोन का वॉल्यूम हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों की रेडियस तो सेम है, तो मैंने इसके लिए भी आर वर्ड आर यूज़ किया, इसके लिए भी आर यूज़ किया, लेकिन सिलेंडर की जो हाइट है वो कोन की हाइट के जैसी नहीं है, तो मैं यहाँ कैपिटल एच यूज़ कर रहा हूँ। इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ बनेगा 2h प्लस कैपिटल एच। मुझे दिख रहा है कि मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। पाई की वैल्यू क्या रखनी है बात की बात है, आर की वैल्यू 3/2 है, आर की वैल्यू 3/2 है, कोन की हाइट 2 दिया था, सिलेंडर की हाइट 12 दिया था, 16, 9/4 इंटू 16, ये 4 से इसको कैंसिल कर लो, 4 आ जाएगा, 9 4 जा 36 पाई। अब पाई की वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब, आई एम सॉरी, पाई की वैल्यू आपको खुद से सॉल्व रख करके, चाहे 22/, क्या इसमें कुछ कहा है, कुछ नहीं कहा है, तो आप पाई की वैल्यू कुछ भी रख करके सॉल्व कर लीजिए, दिस विल बी योर आंसर। अभिजय का थर्ड हो गया है, विजय का भी थर्ड हो गया है, संचिता ने भी थर्ड कर लिया है, गुड, कीप ऑन सॉल्विंग। देखिए कुछ स्टूडेंट बहुत डेडिकेशन से, ऐसा नहीं है देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स में जितना आप लोगों को समझ पाया हूँ,
इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से लगा सकते हैं, बट फिर भी वो बैठ के लगा रहे हैं। इवन हो सकता है कि उन्होंने लगा रखी हो पहले से, मगर फिर भी वो बैठ के लगा रहे हैं, जहां मैं देख रहा हूँ। विजय देखिए अपना कैमरा ऑन करके बैठा है। यही बात होती है कि थोड़ा सा, है ना। संचिता दुबे का भी थर्ड हो गया। क्या हुआ? कौन है? एक मिनट। गो ऑन, कीप ऑन सॉल्विंग, रुकिए मत बिल्कुल भी। कभी अपना मैथमेटिकल स्टेमिना चेक किया है कि कितने घंटे तक हम लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कितने घंटों तक मैथ्स हमें बोझ नहीं लगती। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो 11th में मैथ्स लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि शायद आप, अगर आप 11th में मैथ्स ले रहे हैं तो आने वाले टाइम में आपको घंटों घंटों बैठ करके मैथ्स लगानी पड़ सकती है। ठीक है, आई मीन अगर आप मैथ्स ऑप्ट कर रहे हैं तो आप मैथ्स लगाएं, फिजिक्स लगाएं, एक ही बात है। माथा पच्ची वाला काम है। क्वेश्चन नंबर 4 की शक्ल से एकदम घबराइएगा मत, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। वो पेन स्टैंड वगैरह कुछ बना रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम आसान सा सवाल है। पेन स्टैंड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस, मतलब जानते हैं ना, गड्ढे, कॉनिकल गड्ढे उसमें जिसमें पेन होल्ड की जा सके। डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 बाई 10 बाई 3.5। 5 फेसेस तो आप देखिए बिल्कुल अनअल्टर्ड हैं। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। वुड इन द इंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ वुड मतलब लकड़ी कहाँ कहाँ यूज हुई है। वुडन क्यूबॉइड था, लकड़ी कहाँ कहाँ यूज होगी। तो पहले तो पूरे क्यूबॉइड में यूज हुई होगी, लेकिन उस क्यूबॉइड में से कॉनिकल शेप की लकड़ी, कॉनिकल शेप जितना डिप्रेशन निकाल दिया गया, गड्ढे किए गए। तो आप पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से माइनस करोगे 4 कोन्स के वॉल्यूम को। पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से आप माइनस करोगे 4 कोन्स के वॉल्यूम को। क्यों माइनस करेंगे ये बात समझने वाली है। सर ने बता दिया माइनस करने। फोर्थ डन, आ रहा है, गुड। 1/3 भूल गए हैं क्या सर, प्लीज चेक इट। 1/3 पाई स्क्वायर। अरे हाँ यार, कैसे भूल गया मैं। पायर स्क्वायर, पायर स्क्वायर कहाँ गया, यहाँ 2/3 होगा। शिट, तो कहानी बदल गई। 40/3। 30 पाई, ये तो और आसान हो गया, है ना, ये तो और आसान हो गया। बिल्कुल, वो 1/3 में मैं भूल गया था। क्वेश्चन 4 डन, वेरी गुड। मयंक का हो गया, विजय का हो गया। नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, अभी कर दे रहा हूं। सॉल्व तो हो ही रहा होगा ऋतिक, ऐसा नहीं है, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही हो। अभी मैं कर देता हूँ। थर्ड हो गया, हाँ, प्रतिज्ञा पांडे का भी हो गया, खुशी पांडे का भी हो गया। कुमारी प्रतिज्ञा पांडे, अभिषेक कुमार यादव, आप दोनों अपना पूरा क्लास वर्क आज का मुझे व्हाट्सएप करेंगे, जैसा भी है। आप दोनों पूरा क्लास वर्क अपना मुझे आज व्हाट्सएप करेंगे, पूरा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे जैसे आप सॉल्व करते जा रहे हो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 लगा देता हूं। प्रतिज्ञा पांडे एंड आशीष कुमार यादव,
इन्हीं दोनों से कहा था ना मैंने, हाँ। आशीष यादव, प्रतिज्ञा पांडे एंड आशीष यादव। आप अपना नाम भी मैसेज कर दीजिएगा मुझे। सर आंसर 66 आ रहा है एंड 30 पाई, आंसर 66 आ रहा है एंड 30 पाई पे 94। हाँ हाँ 30 पाई पे तो 90 से ज़्यादा ही आएगा। 66 आंसर, आंसर एक बार और क्रॉस चेक कर लो यार। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। लेंथ 12 मैंने रखी है, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर दी थी, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर, 3/2 पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 2/3 h प्लस कैपिटल H। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर होता है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। दो कोन है, सब सही है। सो 2/3 h प्लस कैपिटल H की वैल्यू 2 है, कैपिटल H की वैल्यू 12 है। 3/2 to 3/2। यार कुछ तो गलत नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा है। आंसर एक बार और क्रॉस चेक कीजिए। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आप इससे आगे बढ़ जाओ, मैं देखता हूँ इसको। आप इससे आगे बढ़ जाओ, मैं देखता हूँ इसे। आप इससे आगे बढ़ जाओ सत्यम। ऋतिक कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 लगाने के लिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 लगा देता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 3 लगा देता हूँ। सो जैसा कि मैं देख पा रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में, पर ऐसा गुलाब जामुन थोड़े होता है। कुछ इस तरीके से शेप है गुलाब जामुन की, और जैसा कि डायमेंशंस दी हुई हैं, लेंथ 5 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 2 पॉइंट। आप लोगों ने इसे पूरे को 5 सेंटीमीटर लिया है ना? ऐसा तो नहीं कि सिलेंडर की लेंथ को 5 सेंटीमीटर ले लिया। 2.8 डायमीटर है। और हेमीस्फेयर रेडियस हो गई 2.8, 2.8 का डायमीटर है तो 1.4 हो गई रेडियस। 1.47 से डिविजिबल है। फॉर सिलेंडर जो रेडियस है वो तो 1.4 ही रहेगी, और जो हाइट है वो 5 में से 2.8 इधर से कम होगा, 2.8 इधर से कम होगा। 5 माइनस 2.8 इज इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर। ये हाइट होगी सिलेंडर की। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ईच, है ना, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 4/3 r प्लस एच। पाई की वैल्यू रख लेंगे, रख ही लेते हैं। आर की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4। अरे यार यहाँ आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 14/2, सॉरी 7/2 पॉइंट। अच्छा
अच्छा अच्छा अच्छा, उसका भी कोई मतलब नहीं है, डेसिमल में तो आएगा ही। ये 3 से महाशय डिविजिबल भी नहीं है, 3 से बाहर भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है 1.4 ही रख लो। एच की वैल्यू, सिलेंडर की हाइट 2.2, इसे सॉल्व करना है। एनी डेवलपमेंट, खुशी पांडे का 4th हो गया, अभिजय का भी 4th हो गया, विजय का 5th हो गया है, गुड, अभिजय का 5th हो गया, सॉरी, अदिति का 4th हो गया। शिखर मिश्रा, सिलेंडर हाइट विल बी 8 सेंटीमीटर, 12 माइनस। अच्छा, मॉडल की हाइट 12 दिया हुआ है। नेहा का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। प्लीज क्वेश्चन सर, क्वेश्चन 5 समझा दीजिए, अभी बता दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ, जरा ऋतिक का ही क्वेश्चन नंबर 3 कर लें हम लोग। ऋतिक का ही क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। ये आ रहा है वॉल्यूम इतने सेंटीमीटर क्यूब, ये आ रहा है वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का। हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे अभी, हमें ऐसे कितने गुलाब जामुन बनाने हैं, 45, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और मुझे इसका 30% चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। ओके, 45 टू जा 90 होता है, तो ये एक प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा, 9 बन जाएगा। ये एक जीरो और एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब इससे ज़्यादा डेवलपमेंट तो कुछ दिखाई नहीं दे रही, इसको सिंप्लीफाई करने की सोचना भी मत, इसको 10 ही रहने दो तो बेटर है। सॉरी, 14 की टेबल आती है, लेकिन 14 टू जा फिर बात बिगड़ जाएगी। 22 का रहने देना चाहिए था मुझे।
करना तो पड़ेगा, ये सब मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई आपको। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि हाँ वो शॉर्ट में हो जाए। मैं कोई भी पेयर बना रहा हूँ, कोई भी पेयर बना रहा हूँ तो मल्टीप्लाई तो आपको 3-4 डिजिट तक लेकर के जानी है, मतलब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऋतिक क्वेश्चन नंबर 3। ऋतिक क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। अमृता पांडे ने 4, 5, 6 कर लिया, ये थोड़ा रुक के जवाब देती है, इकट्ठे बता देती है। शिवम यादव का 4th हो गया है। वन 169.6 आ रहा है ये, 169.6 आ रहा है ये। आंसर अपना मैच बुक से मैच कर लेना, मैंने कैलकुलेट किया ऐसे अभी फ़ोन से, 169.6 समथिंग आ रहा है आंसर, एक बार बुक से मैच कर लीजिएगा। रजनीश का 4th हो गया, शिवम यादव का 4th हो गया। है ना, 4 क्वेश्चन आधे घंटे में थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसमें भी याद कीजिए पहला और दूसरा सवाल बहुत इजी था, पहले और दूसरे सवाल में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। तो ये आधे घंटे में हम लोग 8 बजे से लगाना शुरू किए थे, इट्स 8:30 नाउ, और आधे घंटे में 4 क्वेश्चन थोड़ा सा स्लो है। अगर 5 होते तो सही रहता, 5 होने का मतलब एक क्वेश्चन पे 6 मिनट, वो थोड़ा ठीक कहा जाता। और अगर आप 7 कर चुके हैं तो सब एकदम परफेक्ट पोजीशन में हैं आप, अगर आप 7 कर चुके हैं तो एकदम परफेक्ट हैं। थोड़ा सा स्पीड जो है और ठीक है, बेहतर रहनी चाहिए। कीप ऑन सॉल्विंग, 6, 7, 8 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास कितने बजे से जरा मुझे बता दीजिए आपकी नेक्स्ट क्लास। एक्सप्लेन 5 एंड 6, एक्सप्लेन 5, 6 डन, अच्छा 9 बजे से है, ओके ठीक है, हम लोग 5 मिनट वेट करेंगे, अभी लगाते रहिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, a vessel is in the form of an inverted cone, its height is 8 centimeter and वेसल तो आप जानते ही हो, इन्वर्टेड कोन भी जानते हो, हाइट वाइट जो दी हुई है वो भी आप जानते हो। एंड रेडियस दी हुई है, एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, देखिए वेसल का टॉप ओपन है, इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped into the vessel. मैं क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉपरली बताऊंगा लेकिन कल बताऊंगा, मैं सोचा कि डायग्राम बना करके हिंट कर दूंगा, सॉल्व हो जाएगा। वो याद है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, याद है? जो लेड शॉट का जितना वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम वाटर बाहर आ जाएगा, है ना। लेड शॉट्स का जो लेड स्पेयर्स, जो लेड की जो बॉल्स डाली जा रही हैं वेसल में, उसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम वाटर का बाहर आ जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब आप स्फेरिकल लेड की गेंदों को आप डाल रहे हो वेसल में, तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो 1/4 पानी बाहर निकल जा रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। आप मान लीजिए कि n लेड शॉट्स जो है वो n, मान लीजिए आप कि n लेड शॉट्स आपके वाटर में वेसल में ड्रॉप किए गए, ठीक है। तो ऐसा करने से
1/4 ऑफ, ये वाली बात है, बस इतनी ही सी बात है। और समझ करके, ये नहीं कि बस हाँ लगा दिया अब इसके बाद, यही की स्टेटमेंट है। आपने एक वेसल में कुछ गेंदें डाली और उन गेंदों को डालने के बाद 1/4 वॉल्यूम वेसल का जो है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम जो उसमें वाटर था वो बाहर निकल गया। अप टू द ब्रिम का मतलब एकदम ऊपर, जो वेसल है हमारी कॉनिकल शेप की वो एकदम पानी से लबालब भरी है, अप टू द ब्रिम एकदम ऊपर लेवल तक भरी हुई है। और जैसे ही आप उसमें कुछ जैसे ही आप उसमें कुछ लेड शॉट्स डाल रहे हो, ठीक है, तो 1/4 वॉल्यूम एक ही डालोगे, जब एक लेड शॉट डालेंगे तब भी कुछ वाटर गिरेगा, लेकिन हमें कुछ से मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि कितनी लेड शॉट्स, कितनी लेड की स्फेरिकल बॉल्स डाली जाएंगी कि पूरे वाटर का, पूरे वॉल्यूम का, वेसल के पूरे वॉल्यूम का 1/4 वाटर बाहर आ जाएगा। तो जितना वॉल्यूम इन एन लेड स्फेयर्स का होगा उतना ही वॉल्यूम वाटर बाहर आएगा बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये कह रहा है कि वेसल का 1/4 वॉल्यूम पानी बाहर आ जा रहा है, तो इसका मतलब यही वॉल्यूम एन स्फेरिकल बॉल्स के इक्वल होगा। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ कोन का वॉल्यूम रख देना, यहाँ स्फेयर के वॉल्यूम में एन से मल्टीप्लाई कर देना, अपॉन में डाल देना, एन की वैल्यू आ जाएगी। ट्राई करना, नहीं होगा तो हम लोग कल बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है मनु गुप्ता 9 हो गया मनु का। अगम का भी 9 हो गया लग रहा है। प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7। नेहा का 4th हो गया है, विजय राय का 7th हो गया है। गुड। अरे यार ये 9 तो है ही नहीं इसमें, क्या लगा रहे हो तुम लोग? मनु 9 तो है ही नहीं इसमें। मनु ने 9 लिख रखा था, अगम ने 9 लिख रहा था, कौन सी एक्सरसाइज लगा रहे हो भाई? मुझे तो 9 दिखाई नहीं दे रहा इधर। क्वेश्चन नंबर 7, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, मैं 5th और 7th दोनों ही, अगर 5th लग गया आपका यहाँ पर, अगर ये 5th वाला लग गया आपका तो ठीक है, अगर आपको ये बात समझ, नहीं तो मुझे कल बताना, मैं 5th और 7th दोनों कल बता दूंगा। ट्राई करना कि 5th 6 7 8 आप कर पाओ, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जस्ट डू नॉट वरी। और अगर कर लिए आप लोग तो फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे बिना रुके हुए, ठीक है। अगर ये एक्सरसाइज हम टाइम पर, ये चैप्टर हम टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं कुछ प्रीवियस चैप्टर्स के भी आपके डाउट्स लूंगा, मैं कुछ प्रीवियस चैप्टर के भी आपके डाउट्स लूंगा। सर मेरा आंसर गलत आ रहा है। अच्छा, टाइम ऑफ नेक्स्ट क्लास, ओह ठीक है, सॉरी सॉरी। कौन सा अमृता, कौन सा? शांभवी मिश्रा 8th वाला। मैं 5 7 8 तीनों बता दूंगा, कल बता दूंगा। अमृता कौन सा आंसर गलत आ रहा है? 7 का आंसर गलत आ रहा है इनका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं 5th 7th 8th एक बार और आप ठंडे दिमाग से देखना। अभी मुझे भी दूसरी क्लास जाना है ना, 8:45 बजे मेरी भी क्लास है, ठीक है। तो आप अभी थोड़ा सा जब ठंडे दिमाग से रात शाम उनके टाइम पर रात में आराम से देखना कि क्या गड़बड़ हो रही थी आंसर में, कभी कभी दिख जाता है, ठीक है। वरना कोई बात नहीं, मैं 5th 7th 8th जो जो क्वेश्चन आप कहेंगे एक बार और ट्राई कीजिएगा। देखिए मैं बता दूं, इन क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, थोड़ा ये परसेंटेज वगैरह डाल दे रहा है, ये कह दे रहा है कि हाँ उसमें लेड स्फीयर, उससे चीज़ें बदल नहीं जाती। आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं हुआ कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी चैप्टर को लेकर के, क्लास वर्क को लेकर के बैठ करके लगाया जाएगा, मैं आप और मैथमेटिक्स। बाय बाय, टाटास।